गुड आफ्टरनून डियर किड्स। आज के सेवेंथ स्टैंडर्ड के इंग्लिश के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज इंग्लिश के विद्याशक्ति के क्लासेस, रेगुलर क्लासेस जारी है। पिछले हफ्ते आपको क्या हुआ था? एमसीक्यू को राउंड हुआ था, जहां पे आपको टैलेंट एग्जाम्स, क्रिटिकल थिंकिंग के बेसिस पर टैलेंट एग्जाम कंडक्ट किया गया था, जहां पे 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। आज आपका रेगुलर क्लास होगा। पिछले फ्राइडे को भी हमने कबीर के क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर 12 कबीर के क्वेश्चन एंड आंसर्स को हमने पूरी तरह पूर्ण किया और और बुक बैक एक्टिविटीज कंप्लीट किए थे। आज आपके जो कबीर लेसन के प्रपोजिशंस वाले टॉपिक है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रपोजिशंस फ्रॉम द लेसन कबीर विच इज योर चैप्टर 12। तो अभी आज का क्लास शुरू करने से पहले विद्याशक्ति के हर एक क्लास में क्या है, एक अच्छे विचार के साथ हम शुरू करते हैं। तो आज का विचार क्या है बच्चों? ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू, यानी कि हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं। ड्रीम्स का मतलब क्या है? जो हम आशा करते हैं कि हम हासिल करेंगे, वो जो सपने हैं, ड्रीम्स है, उनको हम सच कर सकते हैं। परंतु कैसे? इफ वी हैव द करेज, अगर हमारे में खुद में हौसला हो, टू परस्यू देम, उनको पूर्ण करने का हौसला हो। परस्यू मतलब उसके तरफ काम करने का हौसला। ओके, सो परस्यू का मतलब क्या है? परस्यू यानी कि चेस, या उसका क्या करना, उसकी तरफ जाना या चलना। सो यस, व्हाट इज आवर कोट फॉर द डे? ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू, वी हैव द करेज टू परस्यू, इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। हमारे सारे सपने पूर्ण हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं, मगर हम में क्या होना चाहिए? आप लोगों में क्या होना चाहिए? मुझ में क्या होना चाहिए? हम में हौसला होना चाहिए, साहस होना चाहिए कि हम उसके प्रति काम कर सके। यस, हमारे सार सभी सपने सच हो सकते हैं यदि हमारे पास उन्हें प्राप्त करने का साहस हो या पूर्ण करने का साहस हो। ठीक है बच्चों, तो इसी एक अच्छे विचार के साथ आज के विद्याशक्ति सेवेंथ इंग्लिश के क्लास को हम शुरू करते हैं बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। तो आई विल स्टार्ट। आज हम क्या देखने वाले हैं बच्चों? प्रपोजिशंस हम देखने वाले हैं। प्रपोजिशंस क्या होते हैं? दो, एक वस्तु कहाँ रखा है, आपको प्रपोजिशन ऑफ प्लेसेस हमने सिक्स स्टैंडर्ड में हमने पूरी तरह समझा है। तो आज हम प्रपोजिशंस ऑफ प्लेसेस में और थोड़े प्रपोजिशंस को हम समझेंगे। क्या सारे बच्चे तैयार हैं? अगर तैयार है तो चैट बॉक्स में थम्स अप डालेगा। लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। ओके बच्चों, चलिएगा अभी हम स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? यस, विद्यालय कुट्टूपुर सेवापुरी वाराणसी स्कूल के बच्चों ने थम्स अप डाल दिया है चैट बॉक्स में। तो सारे बच्चे अच्छी तरह तैयार है। ऑल द चिल्ड्रन आर वेरी रेडी टू अटेंड टुडेज क्लास। सारे बच्चे तैयार है ना? क्योंकि इस प्रपोजिशंस के बेसिस पे बच्चों क्या है, आज आज आपको एमसीक्यू भी मैं कंडक्ट करके दूंगी। ठीक है, तो क्या है प्रपोजिशन का? हम ये कहानी सुनने से पहले, कहानी बताने से पहले, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, एक चीज आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। तो जो प्रपोजिशन है ना बच्चों, वो क्या है? वह एक शब्द है, इट्स अ वर्ड। और फ्रेज क्या है बच्चों? वह एक शब्द है या एक फ्रेज है दैट इज यूज बिफोर अ नाउन। एक नाउन से पहले, एक संज्ञा से पहले या एक प्रोनाउन से पहले उसका प्रयोग होता है टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन। यानी कि किस जगह पे या किस समय पे या किस दिशा पे वो चीज रखी है या वस्तु है, वह एक शब्द है। वह कब आता है? एक नाउन से पहले आता है। सो व्हाट इज प्रपोजिशन? प्रपोजिशन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, एक्सेट्रा। आप लोगों को क्या क्या प्रपोजिशंस आप जानते हैं? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? क्या मेरे प्यारे बच्चों बता सकते हैं कि आप लोगों को कौन से प्रपोजिशंस पता है? बताइए। व्हाट आर द प्रपोजिशंस दैट यू नो? बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। आप लोगों को जो प्रपोजिशंस पता है उनके बारे में
बताइए, कोई बता सकता है? जैसे कि कौन से प्रपोजिशन? ये चूहा बेड के नीचे भाग रहा है, इट इज रनिंग अंडर द। चूहा कहाँ पे है? बेड के नीचे है, अंडर द। इट इज रनिंग अंडर द वॉट? अंडर द बेड। तो नीचे से जा रहा है, वह एक प्रपोजिशन है। क्या है बच्चों? वह एक प्रपोजिशन है। ओके, अभी आप लोगों के साथ, अभी हम व्हाइट बोर्ड को क्लोज कर देते हैं क्योंकि व्हाइट बोर्ड लोड नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन एक्टिविटी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। क्या बच्चे तैयार है? यस, सारे गुड ऑन। यस, डोमेला के बच्चों ने प्रपोजिशंस के थोड़े एग्जाम्पल्स दिए हैं। उन्होंने क्या एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। ऑन, अंडर, अप। ओके, ठीक है। टू एक प्रपोजिशन नहीं है। ओके बच्चों, टू। ओके, और अभी प्लेस के प्रपोजिशन ऑन, अंडर, अप। ओके, इट्स केप्ट अप भी। ओके फाइन, डायरेक्शन बता रहा है। यस, तो वो एक प्रपोजिशन है परंतु प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। यस, ऑन विद्यालय, कुटुपुर विद्यालय ने भी दिया है एग्जाम्पल। अभी बच्चों, एक कहानी के जरिए थोड़े नए प्रपोजिशंस के हम समझेंगे। हम थोड़े नए प्रपोजिशन समझेंगे। ओके, यस। टू, TOO क्या है? टू जो डबल ओ के साथ आता है वो प्रपोजिशन नहीं है बच्चों। यस, और TO एक प्रपोजिशन है। TO एक प्रपोजिशन है बच्चों यहाँ पे। ओके, तो चैट बॉक्स में थोड़े आंसर्स आए हैं, मिक्स्ड आंसर्स आए हैं, कोई बात नहीं। चलो, तो टू में आप लोगों ने टू लिखा है ना, TOO एक प्रपोजिशन नहीं है, TO एक प्रपोजिशन है। ये दोनों होमोफोन्स है, एक ही तरह का उच्चारण है पर अलग अलग का अलग अलग मतलब है इनका। ठीक है, चले अभी आज हम कहानी की तरफ चलते हैं। चलिए, आज की कहानी में वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या है, रिया वॉज वॉकिंग। तो एक लड़की जो रिया है, वन मॉर्निंग रिया वॉज वॉकिंग बिटवीन टू टॉल ट्रीज। तो यहाँ पे जो प्रपोजिशन हम आज सीखने जा रहे हैं या पढ़ने समझने जा रहे हैं, वो कौन सा प्रपोजिशन है यहाँ पे? वह बिटवीन है। क्या है? बिटवीन। सो वन मॉर्निंग रिया वॉज वॉकिंग बिटवीन टू टॉल ट्रीज। किसके बीच में? बिटवीन का मतलब यहाँ पे क्या है? के बीच में। वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह, रिया एक लड़की का नाम है, वॉज वॉकिंग बिटवीन टू टॉल ट्रीज। तो यहाँ पे देखिए, के बीच में, किस के बीच में? दो पेड़ों के बीच में, दो लंबे पेड़ों के बीच में। तो जब दो वस्तुएं आते हैं, लाइक मोर ओनली टू थिंग्स आर देयर, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पेड़ है और यहाँ पे एक पेड़ है। तो दो पेड़ों के बीच में चल के आ रही है। दो पेड़ों, बहुत सारे पेड़ पीछे है पर वो दो पेड़ों के बीच से गुजर के जा रही है। तो बिटवीन टू टॉल ट्रीज इन द पार्क where she heard a soft cry। तो उसको जब वो चल के आ रही थी, एक पार्क में चल के आ रही थी, उसको एक आवाज सुनाई दिया, बहुत धीमी सी ऐसे आवाजें आ रही थी उसको। तो क्या आवाज था उसे देखना था। तो सुबह सुबह वो दो पेड़ों के बीच से वह चल के आ रही थी। ओके, तो ये आप लोग देखिए फिर क्या हो रहा है कहानी में, देखते हैं। शी लुक्ड अराउंड। तो उसने यहाँ वहां देखा, एंड फाउंड अ स्मॉल पप्पी। स्मॉल पप्पी मतलब एक छोटा सा पिल्ले, कुत्ते का पिल्ले को उसने देखा, हाइडिंग अमॉन्ग द बुशेस। तो ये पप्पी जो है वो कहाँ है? अमॉन्ग द बुशेस। तो आपको क्या बता जा रहा है? प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, कहाँ पे वो पप्पी था? बुशेस यानी कि एक है कि दो है? बुशेस का मतलब है अनेक है ना बच्चों, बहुवचन में है, एक वचन में नहीं है। दो बुशेस है क्या? नहीं, अनेक बुशेस है। जब बहुत सारे चीजों के बीच में, या बुशेस यानी कि ऐसे पौधे जो है, इसको हम बुशेस कहते हैं। झाड़ियों के बीच में जब कहते हैं, अनेक
झाड़ियां हैं, बहुत सारे बुशेस है। तो क्या है यहाँ पे, इट इज अमोंग। हम कौन सा इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रपोजिशन अमोंग का प्रयोग करते हैं। सो शी लुक्ड अराउंड एंड फाउंड अ स्मॉल पपी हाइडिंग अमोंग द बुशेस। तो रिया क्या क्या कर रही थी, वो सुबह चल के आ रही थी बिटवीन टू टॉल ट्रीज। फिर उसने एक आवाज सुना, उस आवाज की तरफ वो गई और यहाँ वहां देखी। और उसने क्या देखा, एक छोटा पप्पी कहाँ पे था, स्मॉल पप्पी छुप रहा था। कहाँ पे छुप रहा था, अमोंग द बुशेस, यानी कि के बीच में। यानी कि हम हिंदी में के बीच का प्रयोग अगर दो लोग हो या अनेक लोग हो तब भी हम के बीच ही लिखते हैं, पर इंग्लिश में वो एक फर्क है, वो आप कहानी पूर्ण होने के अंदर समझ लेंगे। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। यस, नाउ लेट्स गो। क्या होता है, शी सैट डाउन बिसाइड द पप्पी। तो वो कहाँ पे बैठी, शी सैट डाउन बिसाइड द पप्पी। वापस हमारी जो लड़की है, जो शी है यानी कि प्रोनाउन है, वो कहाँ पे बैठी, वो पप्पी के बगल में बैठी। बिसाइड का मतलब क्या है, कहाँ पे ये लड़की बैठी है, जो पप्पी है उसके बिसाइड, उसके बगल में बैठी है। शी सैट डाउन बिसाइड द पप्पी एंड जेंटली पैटेड इट्स हेड, यानी कि बहुत प्यार से उसको थपथपा रही थी ना बच्चों। फिर क्या होता है, लेट्स सी। सो यहाँ पे हमने जो प्रपोजिशन देखा, लड़की कहाँ पे बैठी है, शी सैट डाउन बिसाइड, बिसाइड द पप्पी। हम्म, तो आप लोगों ने बिसाइड, बिसाइड का मतलब क्या है, के बगल में। द पप्पी, सॉरी बच्चों यहाँ पे टी छूट गया है, तो मैं यहाँ पे टाइप करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ओके बच्चों, यहाँ पे द पप्पी, तो यहाँ पे द पप्पी वैग्ड इट्स टेल हैप्पीली। तो पप्पी जो है वो अपना जो तेल है, दुम है, वो बहुत खुशी से हिलाया, क्योंकि वो क्या हो रहा था वहां पे, रिया उस पप्पी को बहुत प्यार से बात कर रही थी। ओके, द पप्पी wagged its tail. Okay, now let's see what happened. Besides being cute, तो यहाँ पे, यहाँ क्या है, आपने देखा, अभी आपने देखा beside को देखा, अभी यहाँ पे क्या, besides, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एस। अभी हमने जो पहले देखा, शी सैट डाउन बिसाइड द पपी, यानी कि के बगल में। ओके, यानी कि फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट टू। ओके, ऐसे भी आप कह सकते हैं, पर यहाँ पे क्या बिसाइड्स है, बिसाइड्स क्या है बच्चों बताइए। बिसाइड्स के मतलब के अलावा, यानी कि इन एडिशन टू। वो कुत्ता जो है, वो छोटा पप्पी है, वो बहुत क्या है, वो बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है, और उसके साथ बहुत फ्रेंडली है। वो बहुत क्या है, फ्रेंडली है उसके स्वभाव। तो दो से अधिक चीजों के बारे में, वो ये भी है और वो भी है, इसको ये भी पसंद है वो भी पसंद है। बिसाइड्स लाइकिंग sweets, he also likes spicy food. Okay, so besides being cute, it was also very friendly, it was also very friendly। तो यहाँ पे in addition to, तो वो क्यूट भी था और फ्रेंडली भी था। तो बिसाइड्स का प्रयोग आप लोग देखिए, एक एक्स्ट्रा एस में मतलब ही बदल बदल जाता है। बिसाइड सिर्फ आएगा तो के बगल में आता है, बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू है। तो यहाँ पे कहानी आप लोगों ने समझ लिया है ना बच्चों। तो फिर क्या हुआ कहानी में, रिया टुक द पप्पी होम एंड गेव इट सम मिल्क। पप्पी को थोड़ा दूध दिया। फ्रॉम दैट डे ऑन दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। तो उस दिन से क्या हुए, वो लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ठीक है, तो यहाँ से हमारी कहानी खत्म हो जाती है। तो इस कहानी में हमने चार प्रपोजिशंस को सीखा। एक प्रपोजिशन जो देखा था वो बिटवीन है। बिटवीन का अर्थ है के बीच, बिटवीन का अर्थ है के बीच। तो आप लोग ऐसे दो घर बनाइए और बीच में एक आदमी को ऐसे एक ऐसे बना सकते हैं, स्टिक फिगर बना सकते हैं। तो ऐसे बिटवीन लिख के बीच में। बिटवीन का प्रयोग होता है जब एक वस्तु या आदमी या कुछ भी दो चीजों के बीच में, तो आप लोगों को याद रखना, दो लोगों के बीच में
या दो चीजों के बीच में जब रखा जाता है तब हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, यानी कि के बीच का प्रयोग करते हैं। यस, बेलारी स्कूल से फोटोज आ रहे हैं, बच्चों के नोट्स। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो घर बनाएंगे, दो घर या दो बॉक्स बनाएंगे, उसके बीच में आप एक व्यक्ति को रखेंगे। जब दो चीजें या दो व्यक्तियों के बीच में एक सामान रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ये करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, घर ऐसे बनाइए, एक घर, दूसरा घर ऐसे बनाइए। यस, इसके बीच में आप लोग एक बॉल को रख दीजिए। यस, तो ये बॉल कहाँ है बच्चों, ये बॉल कहाँ है, टिस, और उसके नीचे आप ऐसे लिख दीजिए बिटवीन। बिटवीन, ओके, ऐसे आप बिटवीन लिख लीजिए। ऐसे एक चित्र बनाइए नोटबुक में और बिटवीन लिखिए। यस, और आप सेंटेंस, बॉल इज बिटवीन द टू हाउसेस। ओके, आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, आप लोग लिख लिए। यस, चलिए अगला प्रपोजिशन को देखते हैं। तो बिटवीन का अर्थ क्या है, के बीच। ओके, अभी अगला देखते हैं। अमंग का अर्थ भी हिंदी में के बीच होता है, पर अंग्रेजी भाषा में इसका प्रयोग अलग चीजें में होता है, यानी कि दो से अधिक, यूज फॉर मोर देन टू पीपल। ओके, मोर देन टू पीपल का जो ये है अमोंग, यूज फॉर मोर देन टू पीपल और टू थिंग्स। तो यानी कि अगर यहाँ पे एक, दो, तीन, चार दोस्त हैं, और उन चार दोस्तों के बीच में आप आपस में बांट के खा रहे हैं, आपस में बांट के खा रहे हैं, तो आप शेयर करके खा रहे हैं, इसको भी दे रहे हैं। तो दो या तीन लोगों के बीच में, दो से अधिक लोगों, यानी कि तीन, चार, पांच, छह या अनेक लोगों के बीच में जब आप बांट के कुछ खा रहे हैं या बांट के खेल रहे हैं, दे आर शेयरिंग एंड प्लेइंग अमॉन्ग देमसेल्स, वो अपने बीच में शेयर करके एक दूसरे के साथ हिस्सा बांट के वो लोग खेल रहे हैं। ठीक है, तो अमोंग का मतलब है के बीच में आप कर रहे हैं, पर यहाँ पे दो से अधिक लोग हैं, यानी कि तीन, चार, पांच या 100 लोग हैं। तो यूज फॉर मोर देन टू पीपल। ओके, तो आप लिख देखिए और लिखिए ऐसे। यस, बताइए क्या शेयर किया है बेलारी स्कूल ने, बच्चों ने कैसे बनाया है, आप लिखिए, बता रहे हैं। यस, ओके, आप वापस शेयर कीजिए क्योंकि मुझे स्क्रीन में दिख नहीं रहा है, आया नहीं है मुझे। ओके, तो हमने बिटवीन और अमोंग का प्रयोग कैसे करते हैं हमने देख लिया। अभी बिसाइड का मतलब है के बगल में, यानी कि लड़का कहाँ पे बैठा है, लड़के के बगल में बॉल है, द बॉल इज बिसाइड द बॉय, और द बॉय इज सिटिंग बिसाइड द बॉल, दोनों ही सही सेंटेंस है। के बगल में मीन्स एट द साइड ऑफ, तो बिसाइड एस के बिना आएगा, तो आपको समझना है कि आप उसके बगल में बैठे हैं। और बिसाइड्स का मतलब है इसके अलावा, इन एडिशन टू, इसके अलावा उसको ये भी पसंद है। ठीक है, इसको ये भी पसंद है, वो भी पसंद, इसके अलावा ये भी लेके आना है। आप ये दुकान जा रहे हैं तो इसके साथ आप वो भी लाइए, या इसके अलावा ये भी लेके आइए। वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, सारे बच्चों ने यस मैम कह चुके हैं। तो लेट्स फिनिश दिस एक्टिविटी एंड गो टू द बुक बैक एक्टिविटी। उसके बाद आपके क्या होगा, आप लोगों के साथ हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे आपके एमसीक्यू के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है, हमने बिटवीन, अमोंग, बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग कैसे करना है हमने अच्छी तरह सीख लिया है। तो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्टिविटी। यस, चलिए आपका जो बुक बैक है, कबीर के जो लेसन के बुक बैक है, उसके जल्दी जल्दी आप जवाब दे दीजिए मुझे, फिर एमसीक्यू कंडक्ट कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आपका जो एमसीक्यू में, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स डैश टू ब्रदर्स, तो यहाँ पे के बीच में आएगा, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स यानी कि बांटो, मिठाई बांटो। बिट व्हाट आई विल कम, टू है तो क्या आएगा, बिटवीन आएगा, बिटवीन टू ब्रदर्स, यानी कि दो से
अधिक हो तो ही हम अमोंग का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ बिटवीन का प्रयोग करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन टू ब्रदर्स। द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइसेस डैश स्टूडेंट्स, यानी कि प्राइसेस, यहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, परंतु कितने बच्चों के बीच में हो रहा है? दो बच्चों के बीच में नहीं हो रहा है, यहाँ पे अनेक बच्चों के बीच में हो रहा है। तो आप किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, बताइए? के बीच ही आएगा, पर यहाँ पे अमोंग आएगा। क्या आएगा? अमोंग, क्योंकि दो से अधिक बच्चे हैं। वेरी गुड अमिनी स्कूल। द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइसेस अमोंग द स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट। राकेश वॉज सिटिंग डैश, राकेश वॉज सिटिंग डैश मी, राकेश बैठ रहा था कहाँ पे? वेरी गुड आमनी डोमेला स्कूल। ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, कहाँ पे? बिसाइड मी, के बगल में, मेरे बगल में बैठा था, बिसाइड मी। ओके, वेरी गुड। ही रीड्स नॉवेल्स, वो कहानियां पढ़ता है, डैश द टेक्स्ट बुक्स, जो किताब है उसके अलावा वो कहानियां भी पढ़ता है। सो ही रीड्स नॉवेल्स बिसाइड्स टेक्स्ट बुक। ओके, वेरी गुड। तो अभी और एक बार आंसर्स दिखा देती हूँ ताकि आप लोग सही से नोट कर पाएं। तो पहले, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन टू ब्रदर्स, द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइसेस अमॉन्ग स्टूडेंट्स, राकेश was sitting beside me, he reads novels besides textbook, besides the textbooks. Okay, yes। तो अभी हम, आप लोग 1 to 10 लिखिए। आपके रेगुलर, जो हम रेगुलर एमसीक्यू कंडक्ट करते हैं ना बच्चों, वो आज हम कंडक्ट करने वाले हैं प्रपोजिशंस के बारे में। तो अंत में आप लोग अपना आंसर्स शेयर करते जाइएगा अंत में। अभी आप लोग, आपका नोटबुक में 10 क्वेश्चंस ही रहेंगे बच्चों एमसीक्यू में। आप लोग ध्यान से लिखिएगा, मैं ऑप्शन सिर्फ पढ़ के बताऊंगी, आप लोग लिख लीजिएगा। द एलिफेंट इज डैश द बॉक्स, पहला सवाल है द एलिफेंट इज डैश द बॉक्स। लिखते ही आप लोग क्या करेंगे? आप लोग चैट बॉक्स में थम्स अप डालेंगे। सो द एलिफेंट इज डैश द बॉक्स, पहला क्वेश्चन है बिसाइड, ऑन, इन एंड अंडर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। द एलिफेंट इज डैश द बॉक्स, द एलिफेंट इज डैश द बॉक्स। आप लोगों का आंसर नहीं देना है चैट बॉक्स में, आप लोगों को सिर्फ यस बोलना है अगर आप लोगों ने लिख लिया है। ओके, तो चले अगले क्वेश्चन के ओर। पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। द बॉल इज डैश द बॉक्स, द बॉल इज डैश द बॉक्स, जो बॉल है वो बॉक्स के क्या है? अंडर, बिसाइड, ऑन, इन। तो आप लोगों को चूज करना है सही ऑप्शन। तो आप लिखेंगे सेकंड, और आप प्रपोजिशन का नाम लिखेंगे। द बॉल इज डैश द बॉक्स, अंडर द बॉक्स, बिसाइड द बॉक्स, ऑन द बॉक्स, इन द बॉक्स। ठीक है, बच्चों ने यस मैम कह चुके हैं। मैं और एक बात दोहराती हूँ, फिर हम जाते हैं नेक्स्ट सवाल। द बॉल इज डैश द बॉक्स, अंडर द बॉक्स, बिसाइड द बॉक्स, ऑन द बॉक्स या इन द बॉक्स। यस, द स्नोमैन इज डैश द स्लेज। अभी तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन है। द स्नोमैन इज डैश द स्लेज, बिहाइंड द स्लेज, अंडर द स्लेज, ऑन द स्लेज, इन द स्लेज। आप लोग देखिए और समझे, चित्र को देखिए और लिखिए। द स्नोमैन इज डैश द स्लेज, बिहाइंड, अंडर, ऑन, इन, बिहाइंड, अंडर, ऑन, इन। यस, आप लोग, आप आंसर्स चैट बॉक्स में प्लीज मत डालिएगा, बच्चों को लिखने दीजिएगा और फिर उसके बाद हम देखेंगे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द बॉल इज डैश द बॉक्स, द बॉल इज, सॉरी बच्चों, बॉल नहीं, द एप्पल इज डैश द बॉक्स। यहाँ पे द बॉल नहीं आएगा, द एप्पल। ठीक है, द एप्पल आएगा। यहाँ पे बॉल हटा के आप लोग देखिए क्या है, द एप्पल। The apple is dash the box. The apple is dash the box. On the box, between the box, behind the box, in the box. तो apple कहाँ पे है? आप लोग देख के सही से लिखिएगा। लिखते हैं, आप थम्स अप डालिएगा, यस मैम कहिएगा। ओके बच्चों, यस, अमनी के बच्चों ने लिख लिया, बोरकला के बच्चों ने लिख लिया, यस मैम आ चुका है। द एप्पल इज डैश द बॉक्स,
on the box, between the box, behind the box, in the box. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, द रैबिट वॉज हाइडिंग डैश द बुशेस. पांचवा क्वेश्चन बच्चों ये पढ़ रही हूँ. पांचवा क्वेश्चन है, द रैबिट वॉज हाइडिंग डैश द बुशेस, ऑन द बुशेस, बिहाइंड द बुशेस, among the bushes, in the bushes. The rabbit was hiding dash the bushes, on the bushes, behind the bushes, among the bushes, in the bushes. ओके चलिए अभी हम देखेंगे. द रैबिट वॉज हाइडिंग डैश द bushes, ऑन द bushes, behind the bushes, among the bushes, in the bushes. This is our fifth question प्यारे बच्चों. The rabbit was hiding dash the bushes, on, behind, among, in. आप लोग लिखते ही यस मैम डालिएगा बच्चों. We will go to the next sixth question. यस बच्चों लिख लिया है क्या आप लोगों ने? यस चलिए. यस मैम आ चुका है बिक्रीपुर के बच्चों से. सो लेट्स गो. पिंडरा के बच्चों ने भी यस बोल दिया है. अभी सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं. द कैट इज डैश द टू वुडन टेबल्स. जो कैट है वो कहाँ पे है? इज डैश द टू वुडन टेबल्स, between the wooden two tables, or behind the wooden tables, in the wooden tables, over the two wooden tables. So where is the cat? The cat is between, behind, in और over. आप लोग ध्यान से लिखिएगा आपका आंसर्स. यस पिंडरा के बच्चों से यस मैम आ चुका है. बोरकला के बच्चों से यस मैम आ चुका है. तो लेट्स मूव टू द सेवेंथ क्वेश्चन. और एक बार छठवां प्रश्न पढ़ती हूँ थोड़े बच्चों के लिए. द कैट इज dash the two wooden tables, between, behind, in, over. Yes, आप लोगों ने लिख लिया है. So let's go to the other question. The bunny is hiding dash the tree. The bunny is hiding dash the tree, beside, in, behind, between. The bunny is hiding dash the tree. जो बनी है वो कहाँ पे है? ट्री से कैसा उसका संबंध है? ध्यान से देखिए और लिखिए. बिसाइड, इन, बिटवीन, बिहाइंड. बिसाइड, इन, बिहाइंड, बिटवीन. द बनी इज हाइडिंग बिसाइड द ट्री, इन द ट्री, बिहाइंड द ट्री और बिटवीन द ट्री. आप लोग ध्यान से देखिए और समझ के लिखिएगा. कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से लिखिएगा. बच्चों ने यस मैम कह चुके हैं. सो वी हैव फिनिश द सेवेंथ क्वेश्चन out of 10 question. Eighth question, dash playing football, dash playing football. Rahul also likes painting. Besides playing football, Rahul also likes painting. Beside playing football, Rahul also likes painting. He between playing football, Rahul also likes painting. He among playing football, Rahul also likes painting. What would the right option be? Besides, beside, between, among. ओके आप लोग ध्यान से समझ के लिखिएगा आंसर. ओके बिसाइड्स, beside, between या among. what will the right answer be? आप लोग लिखिएगा. एट क्वेश्चन हमने लिख लिया है. यस अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो प्यारे बच्चों प्लीज पुट यस मैम इन द चैट बॉक्स. यस हैव यू ऑल रिटर्न इट? एट क्वेश्चन कैन बी लिटिल ट्रिकी बट बहुत आसान भी है. Dash playing football. Rahul also likes painting. Now, ninth question. The pen is kept dash the notebook. The pen. Pen कहाँ पे है? देखिए वो नोटबुक पे कहाँ कहाँ पे है? नोटबुक के साथ उसका संबंध क्या है? अंडर, ऑन, बिटवीन, बिहाइंड. पिंडरा के बच्चों ने थम्स अप डाल दिया है. द पेन इज केप्ट डैश द नोटबुक अंडर, on, between, behind. So let's go to the last question. 10th question. My father said stay dash
मी ऑल द टाइम, माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, स्टे डैश मी ऑल द साइड, बिसाइड मी ऑल द साइड, बिसाइड्स मी ऑल द साइड, बिटवीन मी ऑल द साइड, अमोंग मी ऑल द साइड। सारे बच्चों ने लिख लिया है? यस, अमिनी बच्चों को वेरी नाइस क्लास बोल रहे हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट again and discuss the answer. Sir, I would like you to unmute them. Sir, please unmute them, sir. Ganesh, sir. So, प्यारे बच्चों, आज हमने पूरे एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर।